गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा का एक कार्टून इमेज से 10 एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम लोग कार्टून पर नज़र डालते हैं और कार्टून को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों कार्टून के ऊपर सबसे पहले लिखा गया है परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी, यानी ऐसे देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है, यानी जिनके पास परमाणु है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सोफे पर बैठाया हुआ 4 लोगों को है और 2 लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, और ये सभी जो जितने भी 6 लोग हैं ये लोग सिगार पी रहे हैं, यानी सिगरेट पी रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे है नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। तो दोस्तों इसे अब और ये चारों जो ऊपर बैठे हुए हैं ये लगता है शक्ति संपन्न देश हैं पूरी अच्छी तरह से। तो आइए दोस्तों इसके नीचे दिए हुए बातों को पढ़ते हैं। जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती है। हमारे पास यह कहने का क्या आधार है कि परमाणु हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है परंतु कुछ पर नहीं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे देश हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो परमाणु का प्रयोग सही ढंग से करेंगे या नहीं। कई देश तो बार बार परमाणु की धमकी देते रहते हैं, इसलिए यह अच्छा भी नहीं है। इस कार्टून में बताया गया है और कई देश अच्छे बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस कार्टून से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कार्टून में परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी से क्या तात्पर्य है। ए सभी देशों का परमाणु विकास, बी केवल उन्हीं देशों का समूह जिनके पास परमाणु हथियार है, सी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश, या डी विकासशील देशों का समूह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केवल उन्हीं देशों का समूह जिनके पास परमाणु हथियार है। दोस्तों जो शक्तिशाली देश है जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इन 5 देश बहुत शक्तिशाली दोस्तों, और इन्हीं के पास सबसे पहले परमाणु हथियार की शक्ति आया था, यानी ये लोग अपने परमाणु हथियार सबसे पहले बनाए थे। और दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न है दोस्तों, कार्टून में बड़े और छोटे देशों के चित्रण से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, बी परमाणु हथियारों की असमानता और शक्ति संतुलन, सी विश्व व्यापार असंतुलन, ये डी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी परमाणु हथियारों की असमानता और शक्ति संतुलन। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो देश बड़े अमीर होते हैं वो देशों के पास हथियार ज़्यादा होते हैं और उनके पास ज़्यादा हथियार होते हैं और जिससे वो ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं, और जो देश जिनके पास कम पैसा होता है या जो गरीब होते हैं वे उनके पास कम हथियार होते हैं और वो शक्ति के मामले में कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी परमाणु हथियारों की असमानता और शक्ति संतुलन। और दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी तीसरे प्रश्न की ओर। कार्टून में बड़ी ताकत को किस प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है। ए मोटे शरीर, बी सिगार पीते हुए, सी सिंहासनों पर बैठे हुए, या डी परमाणु बम के साथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिगार पीते हुए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सभी देश जितने भी हैं ये सिगार पी रहे हैं ये लोग, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगार पीते हुए। और दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सिगार पीते हुए। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तरी कोरिया और ईरान को किस प्रकार चित्रित किया गया है। ए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के सदस्य के रूप में, बी छोटे और संदेहास्पद देशों के रूप में, या सी शांति देशों के रूप में, या डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छोटे और संदेहास्पद देशों के रूप में। तो क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों ये जितने भी बड़े देश हैं ये सोफे पर बैठे हुए हैं और ये जो छोटे देश हैं इन्हें ये लोग
संदिग्ध निगाह से देख रहे हैं, यानी शक की नज़र से देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटे और संदेहास्पद देशों के रूप में। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये 5वां प्रश्न है, कार्टून में परमाणु हथियारों की विसंगति को उजागर करने के लिए कौन सा विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है? ए, परमाणु हथियार संपन्न देश नए दावेदार पर संदेह करते हैं। बी, सभी देशों को परमाणु हथियार रखने की स्वतंत्रता है। सी, केवल गरीब देश ही परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। यस, डी, विकसित देशों ने परमाणु हथियार छोड़ दिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परमाणु हथियार संपन्न देश नए दावेदारों पर संदेह करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे संदेह की निगाहों से देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून किस वैश्विक मुद्दे की आलोचना करता है? ए, परमाणु अप्रसार संधि की निष्पक्षता। बी, जलवायु परिवर्तन की अनदेखी। सी, व्यापारिक मुद्दों की समस्या। या डी, आतंकवाद से जुड़ी नीतियां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परमाणु अप्रसार संधि की निष्पक्षता। दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT को लाया गया था दोस्तों 1968 में। और दोस्तों हम लोगों ने अपना परमाणु पहला हथियार बनाया था 1974 में। तो दोस्तों हमने परमाणु अप्रसार संधि का भारत ने पुरजोर विरोध किया था दोस्तों। और अमेरिका ने भारत परमाणु रोकने के लिए इंडिया पर कई बैन लगा दिए थे दोस्तों, लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण पूरा किया और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया दोस्तों। इसलिए इसका सही उत्तर होगा परमाणु अप्रसार संधि की निष्पक्षता। और दोस्तों इसका सही और 7वां प्रश्न है, परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी में कौन से देश पारंपरिक रूप से शामिल हैं? केवल ए, केवल अमेरिका और रूस। बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। या सी, वे देश जो पहले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। या डी, सभी देश जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा चाइना और 5वां है दोस्तों, ये 5वां हो जाएगा। देखिए पहला है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और 5वां चीन। और दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश सदस्य। और दोस्तों आपके सामने 8वां प्रश्न है, कार्टून में परमाणु हथियारों को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? ए, फूलों के रूप में। बी, छोटे परमाणु चिन्हों के रूप में। या डी, गोलियों के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छोटे परमाणु चिन्हों के रूप में। अब दोस्तों हम लोग 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कार्टून यह संकेत करता है कि बड़ी शक्तियां नए परमाणु दावेदारी को क्यों रोकना चाहती है? ए, वे वैश्विक शांति बनाए रखना चाहती है। बी, वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती है। सी, वे पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। या डी, वे विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती है, जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है। और दोस्तों ये चाहते हैं कि और दूसरे देश परमाणु हथियार ना बनाए, ताकि ये 5 ही देश पूरे वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली बने रहें। और दोस्तों अब अंतिम और 10वां प्रश्न है, कार्टून का मुख्य संदेश क्या है? ए, परमाणु हथियारों पर सभी देशों का समान अधिकार होना। बी, परमाणु अप्रसार नीति पक्षपातपूर्ण हो सकती है। या सी, सभी देशों को परमाणु हथियार त्यागने चाहिए। या डी, केवल विकसित देशों को परमाणु हथियार रखने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप बी, यानी परमाणु अप्रसार नीति पक्षपातपूर्ण हो सकती है। और दोस्तों इसमें कार्टून बताया गया है कि बड़े जो देश हैं वो परमाणु अपने ही पक्ष में करना चाहते हैं दोस्तों, कि ताकि उन्हीं के वो ज़्यादा शक्तिशाली बने रहें। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, परमाणु अप्रसार नीति पक्षपात हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।